आला हज़रत को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि आला हज़रत ने हमें हुजूर के करीब किया है, और कितने करीब किया, हद कर दी। कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसे हुजूर से इश्क हो जाए ठिकाने पे, इसलिए हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। मेरे जवानों, मेरे भाइयों, बात मेरी गौर से सुनना। मैं बड़ा पक्का बरेलवी हूं, कोई मुझे भाभी ना समझे, बहुत पक्का बरेलवी हूं, शायद तुम में सबसे ज्यादा पक्का बरेलवी हूं, लेकिन दिल पे बात लिख के लेके जाना। हम मज़ारात के नाम पर, उर्सों के नाम पर अपनी बेटियों को, बहुओं को, बीवियों को आम इजाजत दे देते, और सिवाय बदतमीजी के मेलों में कुछ नहीं। बुरा मत मानिएगा, बरेलवी हूं मैं, बस ये मेरा मसला नहीं है यार, कि मेरी दुकान का मसला नहीं है, उम्मत की बेटियों का मसला है, उम्मत की बेटियों का मसला है। कितना भी बड़ा गरीब हो तुम्हारे गांव में, भले 3 का फाका होगा, वो गरीब हो सकता है, बेगैरत नहीं हो सकता। जहां करोड़पति अपनी इज्जत रखता है ना, वहां एक भीख मांगने वाला भी अपनी इज्जत रखता है। और बहू बेटी तो सबकी नजरों में बावकार होती है। गरीब से गरीब नहीं चाहेगा उसकी बेटी को कोई टच करे, मोहताज को नहीं चाहेगा उसकी इज्जत से कोई खिलवाड़ करे। लेकिन मुझे बताओ तो सही, हमने मियां और मजारों के नाम पे अपनी इज्जतों को ऐसे सरेआम नीलाम कर दिया कि हमारी आंखें फूट गई। कई मुजावरों को जाके देखो जिनकी दाढ़ियां लगी हैं, चेहरों पे कोई ऐसा नहीं लगता ये मुसलमान का बच्चा बैठा है, सही से चेहरे नहीं लगते, सूअर जैसी सूरतें बना के बैठे होते हैं। एक वक्त की नमाज रोजे से मतलब नहीं, लेकिन तावीज और डोरियों के ठेके लिए बैठे रहते हैं। तेरी मेरी बेटी कितनी आजादी से जाती है, घुटने से घुटना मिला के बैठता है, टांग पे हाथ रख के पूछता बेटी बता क्या परेशानी है। और बगैर तुझे हाथ लगाने की इजाजत किसने दे दी? तेरे बाप की पपोती नहीं गई है, तेरे बाप की जागीर नहीं गई है जिसे तूने हाथ लगा के पूछा है पता क्या हाल है। सबसे बड़ा बेगैरत वो बाप है जिसने बेटी को जाने की इजाजत दी है, बेगैरत वो भाई है जिसने बहन को जाने की इजाजत दी है। मैं कहता हूँ नामर्द है वो शोहर जो औरतों को बेलगाम छोड़ देता है। मुझे बता तो सही, सबसे कायनात में अच्छी जगह मस्जिद को बनाया गया है, सबसे बुरी जगह बाजार बताया गया है। मुझे बता तो सही, मस्जिद में क्या किया जाता है? सजदे किए जाते हैं, इबादत की जाती है, रब को मनाया जाता है। मेलों में क्या होता है? तमाशे होते हैं, बदमाशियां होती हैं, अय्याशियां होती हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, देख तो सही, अगर औरतों के लिए खतरा ना होता, फितने का एहतमाम ना होता, तो मेरे भाई औरत को सबसे पहले मस्जिद की इजाजत दी जाती। आज औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, जमात की नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। बता तो सही क्यों नहीं जा सकती है? जबकि सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, खुदा का घर मस्जिद है, इबादत की जगह मस्जिद है, वहां निगाहें पाक होती है, दिल भी पाक होता है, बदन भी पाक होता है, खुदा का खौफ भी होता है। लेकिन नहीं जा सकते मस्जिद के अंदर ताकि बेटियों की इज्जतें महफूज रखे। वो मुझे बता तो सकी, जो इस्लाम बेटियों को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो बेइज्जती के साथ मज़ारों पर जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? बताओ, वो इस्लाम कैसे मजार पे जाने की इजाजत देगा? ये उसे बुरी लगेगी जिसकी दुकान बंद हो रही होगी। दुकान किसी की भी बंद हो, फर्क नहीं पड़ता, कोशिश ये रहती है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला माही न रूठे, बस यही कोशिश रहती है। इसलिए गुजारिश है, भेजना नहीं है बेटियों को, हाँ भेजना नहीं है बेटियों को मजारों पे, समझ रहे? भेजोगे? और सुनो, सारे भूत आज उतार जाऊं, मैं आईना मुंह दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं। और ये जितने हो मैं ना, ये जो बता मैं ना, अल्लाह तेरी बीवी पे ना 5 का साया, और कह रहे अच्छा हुआ तुम लेके आगे, वरना बस कल तक की और थी, वो गले ही पकड़े पड़ा था। और सीधी बात कर था कि बेवकूफ बनाते हैं पूरी कौम को, कहते हैं करवाया हुआ। और ये हमारे गांव के लोग मालूम क्या मैं, अरे बताइए किन न कराया, अब पहचान देखो कैसे बतागा।
कहता उसके चेहरे पे तिल है, रंग हल्का सांवला है, कद का मियाना है। अब पूरे मोहल्ले में एक न एक बंदा तो ऐसा निकलेगा ही ना। तिल तो भाई गुलाम मुस्तफा भाई 90% लोगों के चेहरों पे होते हैं, ठीक है। 50% सांवले कलर मतलब मीडियम कलर के लोग हैं और 50% दरमियाने कद के लोग हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये पहचान है। इनने कितनों से दुश्मनी करा दी। सबसे पहले आने वाली औरत ख्याल करती कौन है, कहती मेरी देवरानी तो नहीं है, जेठानी तो नहीं है, और इस सास ने तो ना करा दिया। पहले घर को छानती है फिर बाहर जाती है, नहीं मेरे घर में सारे गोरे लोग हैं। अच्छा ये पड़ोसन ने उन्हें कराया, ताई ने बिला वजह में हसद पाल दिया। एक मुझे कोई बता देना फलां ने कहा गर्दन पकड़ के लाऊं, मैं कहूं इसके मुंह पे तूने कराया क्या, कह नहीं सकता, इतनी थप्पड़ मारेगा वो कि सारी मियागिरी निकाल दे। लेकिन हमारी कौम बेवकूफ है, सर में दर्द है तो करा दिया, कान में दर्द है तो करा दिया, नाक में दर्द है तो करा दिया, सर्दी आ रही है सीना दर्द करने लगे तो करा दिया, है टांगे हिल गई तो करा दिया। भाई इलाज तो करा ले, डॉक्टर के बाद जाने तैयार नहीं, कैयक मार दिए घर में डाले मियाओं ने मार डाले। और मेरी कौम के जवानों में तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तुम्हारे लिए शिफा के लिए रब ने कुरान उतारा था, इलाज के लिए कुरान उतारा गया था। कितना बड़े से बड़ा जादू हो, किसी बाबा के पास ना जाना, किसी लुटेरे के पास ना जाना, किसी चरसिए के पास मत जाना, किसी नशेड़ी के पास मत जाना। 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान खोल के बैठ जा, सूरे फलक सूरे नास पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले। कैसा भी जादू होगा, खुदा की कसम रब के कुरान के सदके में अल्लाह सारे जादुओं को इलाज अता। उसने ना करा, लिए घूम रहा पूरे मुर्गे बकरे के बस अब उतर जाएगा, पूरी जिंदगी इलाज नहीं होते। इसलिए मेरी गुजारिश है बंद करो ये दुकानें। तावीज का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन तावीज देने वाला हो मेरे मुफ्ती आजम जैसा, सरकार मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा जैसा हो कि जो कह दिया तो हो गया। अगर छू देते थे तो मिट्टी सोना बन जाती। ये थे तावीज वाले लोग। सरकार मुफ्ती आजम इनकी बारगाह में बनी आया, कहने लगा हुजूर ये बाबा काम है थोड़ा सा। कहा क्या, मुझे मकान लेना है। कहा फिर का रकम 1.5 लाख है, चाहिए 3 लाख, दुआ करें इंतजाम हो जाए। हजरत ने फरमाया कि अच्छा कितने पैसे लेके आ। वो 1.5 लाख थे, वो कपड़े में बंधे थे। और ला के हजरत के हाथ में दिया, हजरत ने यूं हाथ में लिए, फरमाया ले ले जा। कहने लगे जब दाखिल खारिज होने लगे ना, पैसा गिनवाने के नंबर आए तो दे देना। कि हुजूर कितने? का ये मुझसे भी ना पूछ, बल्कि जो पैसा लेना वो कहे कितने तो उससे कह देना गिन ले कितने हैं। तो वो बनिया कहता 1.5 लाख थे। जब कचहरी में मैंने जाकर दिए तो जितने पैसे होने चाहिए थे पूरे निकल आए। ये है तावीज देने वाले लोग, हाँ इन्हें कहते हैं अल्लाह वाले। और कैसे थे खुदा की कसम, अगर किसी को कोड़ भी हो जाता था ना, कैंसर कोड़, तो मुफ्ती आजम हिंद के वुजू का पानी भर के ले जाता था और मरीज को पिला देते थे, अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता था। आज पिला दियो। ऐसे ऐसे तावीज लिखने वाले खुदा की कसम अगर नहा लेना तो पानी से मछलियों से ज्यादा मछांद आ गई, क्योंकि लट पड़ गई, लट ऐसे जकड़े पड़े बाल, नहाया ही ना, उसे बुजुर्गी समझ रहा, निरा घिनौना। अगर सर काट दो तो किलो भर चुने निकले। कहते बाबा पहुंचा हुआ नहीं, सड़ा हुआ है। इसलिए कि तहारत निस्फुल ईमान, पाकीज़गी आधा ईमान होती है। जिसके पास पाकीज़गी नहीं उसके पास ईमान मुकम्मल ही नहीं। हाँ इस्लाम चाहता ही पाकीज़गी को, इस्लाम पाकीज़गी चाहता है, मगर ये नहाता ही नहीं और जुए हिलाए फिर रहा। ऐसी कौम बेवकूफ बन गई है। नहीं देखो तो सही खुदा के बंदो अल्लाह वाले कौन होते हैं। इनकी जिंदगी आप पढ़ते चले जाइए, देखते चले जाइए तो आपको पता लगेगा अल्लाह वाले कौन होते हैं। आज तो मामूल अलग है। कहते हैं अल्लाह वाला वो होता है जो जिन्न उतार दे, अल्लाह वाला वो होता है जो भूत उतार दे। भाई ये सिर्फ इतना सोच रखा है, जरा गौर से सुनना प्यारे। अल्लाह वालों की शान क्या होती है, पीर कैसा होना चाहिए, मुर्शिद कैसा होना चाहिए। कितना दौर बदल गया है। पहले लोग पीर को तलाश
करते हुए जाया करते थे। आज मुरीद को तलाश करते करते पीर आ जाया करता है घर पे, पूछता है मुरीद हुआ कि नहीं हुआ? का नहीं, कला मेरा हो जा, मेरा हो जा। एक ढूंढ ढूंढ के मुरीद किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है मुरीद नहीं बल्कि एटीएम लगाए जा रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, कमाई के धंधे खोले जा रहे हैं। खुदा की कसम ऐसे पीर भी किसी काम के गए जो तलाश तलाश करके मुरीद करें? वो यार पीर ऐसे होते थे जिनकी तलाश में लोग निकला करते थे। एक मुर्शिद की तलाश में मेरा इमाम अहमद रजा गया है।